audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टीवी। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर, एमसीडी के भी हैं और भी देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। चले बढ़ते हैं इस खबर के सफरनामे की ओर। नगर निगम बंद कर देंगे। एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन पेंशन न देने पर एचसी की कड़ी फटकार। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह कर्मचारियों का मूल वेतन है और यदि एमसीडी ऐसा करने में विफल रही तो अदालत नगर निगम को ही बंद करने का आदेश देने पर विचार कर सकता है। अदालत निगम का पक्ष रख रहे अधिवक्ता को कह रहे हैं कि जाकर निगम आयुक्त को बताएं कि यह आखिरी मौका है। अदालत अब सख्त कार्रवाई करेगा। नगर निगम में सेवारत कर्मचारियों को समय पर वेतन और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन व बकाया भुगतान करने में विफलता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी आयुक्त ज्ञानेश भारती की फटकार लगाई है। अदालत ने मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह मामला 4 साल से खिंच रहा है। हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब निगम अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि करेगा। 4 साल का इंतजार नहीं किया जाएगा, इसे 4 सप्ताह में ही समाप्त कर दिया जाएगा। दायित्व है, अगर एमसीडी मूल वेतन देने की स्थिति में नहीं है तो परिणाम भुगतने होंगे। 24 जनवरी को दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 803 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और यह राशि नगर निगम के खाते में जमा कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब नहीं झेलनी पड़ेगी बहू की झिकझिक। हाईकोर्ट ने बताया सास ससुर के पास है ये अधिकार। आइए जान लेते हैं क्या अधिकार है सास ससुर के पास अब से। शादी के बाद बेटे और बहू के बीच नोक-झोंक ये हर तीसरे घर की कहानी होती आ रही है, लेकिन कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि परिवार में रहने वाले दूसरे लोगों को भी परेशानी होने लगती है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन बुजुर्गों को राहत दी है जो बहू और बेटे के बीच होने वाले रोजाना की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। हाई कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सास ससुर के अधिकारों को स्पष्ट किया है। हाई कोर्ट ने उन बुजुर्गों को बड़ी राहत की राह दिखाई है जिनकी शांतिपूर्ण जिंदगी में बेटे बहू की झिकझिक से खलल पड़ती है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए साफ कहा है कि बहू बेटे में झगड़ा होता रहे तो बुजुर्ग माँ बाप को अधिकार है कि वो बहू को घर से बाहर निकाल सके। उच्च न्यायालय ने कहा है कि माँ बाप को शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। झगड़े से मुक्ति नहीं पा सकने वाली बहू का संयुक्त घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं होगा और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं। दिल्ली सरकार में आएंगी नौकरियों की बहार। कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली सरकार में ठेके पर काम करने वालों और आउटसोर्स कर्मचारियों के पद पर काम करने वाले लोगों को पक्की नौकरियों का मौका दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों में करीब 22,000 पदों पर स्थायी भर्ती करने की योजना बनाई है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भी मौका दिया जाएगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से जल्द ही अपने विभागों में पक्की नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को अपने कार्यालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभागों को इन पदों को स्थायी कर्मचारियों को काम पर रखकर भरने की योजना बनाने के लिए भी कहा गया है। सेवा विभाग ने विभाग प्रमुखों, स्थानीय और स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ संवाद किया है, जिसमें एक विशिष्ट प्रोफार्मा का उपयोग करके विभिन्न संवर्गों और ग्रेड में अस्थायी श्रमिकों का विवरण मांगा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि लगभग 22,000 पद हैं जिन्हें दिल्ली सरकार अगले कुछ वर्षों में भरने का इरादा रखती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, हमने विभागों के प्रमुखों को सभी जिला और शाखा कार्यालयों, अस्पतालों और क्लिनिकों से जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया है। उन्हें निर्दिष्ट प्रारूप में डेटा की जांच और संकलन करना है और इसे जल्द से जल्द सेवा विभाग के साथ शेयर करना है। सिर्फ एक चुटकी हल्दी काले कर सकते हैं सारे सफेद बाल। जानिए कैसे और कब करना है इस्तेमाल। आपको हल्दी से घर में बनाने वाली हेयर डाई या कहें हेयर कलर के बारे में बता रहे हैं जो सफेद बालों को नेचुरली
काला बना सकती है। जानिए बालों को काला बनाने के लिए हल्दी का कैसे करें इस्तेमाल। पहला स्टेप है, बालों को काला बनाने के लिए करीब 2 चम्मच हल्दी ले और इसे कढ़ाई में डालकर भून ले। हल्दी को सिम आंच पर आपको काला होने तक भूनना है और इसमें किसी तरह का कोई ऑयल मिक्स नहीं करना है। हल्दी पाउडर को सूखा ही कढ़ाई में चलाते हुए भूनना है और काला होने पर गैस को बंद कर देना है। आपको हेयर डाई बनाने के लिए 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच चाय पत्ती लें और उसे पैन में 1 कप पानी में उबालने के लिए रख दें। कम से कम 4 से 5 मिनट इसे उबालें और जब पानी बहुत कम बचे तो गैस को बंद कर दें। अब इसमें 1 चम्मच काली हल्दी मिक्स करें और इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल मिला लें। इसमें एक विटामिन ई कैप्सूल का तेल निकाल कर डाल लें और 2 चम्मच मेहंदी मिला लें। इन सारी चीजों को मिलाकर बालों पर लगा लें और इसे करीब 1 से 2 घंटे तक रखें। बालों को पानी से वॉश कर लें और इसे हफ्ते में 1 बार जरूर इस्तेमाल करें। इससे आपके सारे सफेद बाल नेचुरली काले होते जाएंगे। दिल्ली नगर निगम वेस्ट जोन को अवैध निर्माणों को रोकने का पूर्णतः अधिकार है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसका एड्रेस 4B23 तिलक नगर के आधार पे यहाँ एक फ्लोर पर दूसरा फ्लोर चढ़ाया जा रहा है। वेस्ट जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट JEAE एक्शन लाखों रुपए की तनख्वाह कार्यालय से प्राप्त कर रहे हैं और फिर भी अवैध निर्माणों को रोकने में असमर्थ है। जबकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मुख्य कार्य भवन नियमों को लागू करना है, परंतु भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अवैध निर्माण जोरों पर है वेस्ट जोन में। उम्मीद है न्यूज देखकर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जोन दिल्ली नगर निगम कार्यवाही के निर्देश पारित जरूर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नजर टीवी। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।